नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। 17th बीपीसीपीटी 4 जनवरी यानी कि आज संपन्न हुआ, जिसमें कि 13 दिसंबर के पेपर से हम लोग इसकी तुलना करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? और क्या इसमें परसेंटाइल लागू करना होगा, क्या पेपर ईज़ी था, टफ था, क्या कट ऑफ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, कुछ सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद से एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी हम बात करेंगे, जो कि हमने स्टार्ट किया है और काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया है, ठीक है? उसमें इतने बच्चों ने प्यार दिया है कि इतना मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास कि मैसेज सबका रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कि मतलब उस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और अभी तक मेरे पास लगभग 200 मैसेजेस या 200 प्लस मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले ये चीज़ है हमारे सामने। तो सबसे पहले मैं पेपर दिखा रहा हूँ और आप ही इस पेपर की तुलना उस पेपर से करिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। 130 प्रश्न है। हम लोग आंसर पे नहीं ज़्यादा जाएंगे, बस क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और उस पेपर और इस पेपर में क्या डिफरेंस है, इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाने की कोशिश करूँगा। एक 8 नंबर से यही मिला है अभी तक, जिसका भी वो एडमिट कार्ड दिख रहा होगा पीछे। 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी? आपने पहले भी देखा होगा इस तरह का प्रश्न आपको सीडीपीओ से लेके बीपीएससी पीवाईक्यू, एकदम पीवाईक्यू का हूबहू प्रश्न है ये। और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न। अगला ये ना देख पा रहे होंगे, बस हम लोग देखेंगे जिले इलाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। वन लाइनर प्रश्न है और ये आपको क्राउन और लूसेंट में अवेलेबल होगा। 2023 से 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली कंपनी कौन है? ये भी नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, ठीक है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? पता ही होगा। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है। शीतकालिक ओलंपिक 2022 का पूछा गया। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होती है शक्तियों के बारे में कि केवल समान स्थिति होने वोट बराबर होगा तो वोटिंग करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत, वहीं एंडीज के बारे में पूछा, ऑलरेडी आपको 13 दिसंबर में पूछा जा चुका है। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? ठीक है, ये भी आसान प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आपको पता होगा कि महाभियोग में क्या होता है कि बस क्या होते हैं, उसमें बस निर्वाचित जो सदस्य जो आपके राज्यों के जो होते हैं, आपका विधानमंडल या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आसान सा प्रश्न पहला ही लाइन है राष्ट्रपति का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। कलियां कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, ये अच्छा प्रश्न है एक, ठीक है। अ, इसिहार टेस्ट किससे संबंधित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ठीक है। तो उसके बाद से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? निम्नीकरण में से राजकोषीय नीति। तारीखें फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? बस मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, उसके बाद से हम डिस्कशन एक अगले वीडियो में इसका आंसर का करेंगे, क्योंकि मुझे तुलना करना है कि उस दिन के पेपर और आज के पेपर में क्या डिफरेंस है। 2023 के विश्व आर्थिक मंच बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, आपको पता है। एक संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है? 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन, ये तो पॉपुलर से सवाल है। बिहार के किस जिले में विशिष्ट चित्रांकन मधुबनी पेंटिंग हो गया? संथाल विद्रोह जो हुआ था 55-56 सबको पता है। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त किया जाता है। कुल, अच्छा प्रश्न था एक। कुल जमा अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पता ही है। ये वाला प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय इसके द्वारा संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया? ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो पढ़े होंगे एलिमिनेट करके बना देंगे। 3 धातुओं एबीसीडी का मानक, एबीसी का मानक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बिहार में एक सदनीय विधानमंडल द्विसदनीय में बदला गया? बिहार में, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार कर्क रेखा को एक कौन सी नदी युग में डिवाइड करती है? ये प्रश्न है। उसके बाद से पूछा गया 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा रहा? ठीक है। तो आपको पता है सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी, अच्छा प्रश्न है ये भी। त्रिभुज वाला तो बार बार पूछता है, ये आप पता होगा आपको, काउंटिंग वाला है। बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? व्यक्ति जो राष्ट्रपति अमेरिकी, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत के रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू के कुलपति रहे हैं, इनके नाम पूछा, अच्छा प्रश्न है ये। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण अंधेरी अभिक्रिया क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, ये आपको आपने पढ़ा होगा ये सारा, ग्रेना स्ट्रोमा वगैरह, उसके बारे में पूछा है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए लूसेंट का प्रश्न है, ठीक है। ये आपको मिलाना है। 1857 का विद्रोह है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ठीक है। किस वायरस राय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? ठीक है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को। सेम प्रश्न वही जो हम लोग का पूछा था, ये तो और क्या किया है, थोड़ा सा इसको ईजी कर दिया है, ठीक है।
उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम, ये भी अच्छा है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी आपको पता होगा, आसान सा प्रश्न है ये भी, उसके ज्योतिबा फुले का था। 2020 में 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेलों के मेजबान देश कौन रहा है? ठीक है, निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये भी प्रश्न वो बिंबिसार टाइप का पूछा है, उसी से मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेट है। इससे लग रहा है कि ये सेट कहीं ना कहीं पहले का बना हुआ है। यकृत में भंडारित होता है। लूसेंट का प्रश्न है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य टॉप पे है? तो केरल और उत्तराखंड इसमें टॉप पे था। भारतीय संविधान की निम्न अनुसूची में से दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था? निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? ठीक है, दो तरल ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त होता है, एक ये वाला प्रश्न है। उसके बाद से अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये पीवाईक्यू है, ठीक है। 1857 का विद्रोह इसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाणिज्य के वीडी सावरकर के द्वारा। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? पता होगा। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य कौन सा है? कौन सा देशांतर कनाडा अलास्का? ये कंसेप्ट वाला सवाल है, जो पढ़ा होगा वो आपको मैपिंग करके बना सकता है कहाँ से गुजरती है। और निम्न में से भारत में संविधान में संशोधन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, ये प्रश्न तो हूबहू प्रश्न पूछा गया, हम लोगों में पूछा गया था इससे। 15% वाला प्रश्न जो है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य चालकता, ठीक है। उसके बाद से ये शून्य मृत्यु दर के बारे में पूछा है, हमको लग रहा है पिछले बार भी ये पूछा था प्रश्न 69 में, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज काउंट करना है, हम लोग का भी ये सेम प्रश्न था। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि ये लूसेंट का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? ठीक है। ये क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति, अच्छा भूरी क्रांति पूछ रहा है, उर्वरक उत्पादन से होगा। कोसी नदी समुद्र तल से, एनसीईआरटी से सवाल 73 नंबर पूछा है। उसके बाद से निम्नलिखित श्रृंखला में से क्या स्थान पर ये मिसिंग नंबर दिया है? भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर किया है? तो कोझिकोड केरल, बताइए। सेम प्रश्न पूछ दिया दोनों में, ठीक है। मलेरिया के कुनैन का सामान्य दवा एक पौधे से प्राप्त की जाती है, तने से, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हुए थे? हल्दी पौधे के किस भाग में हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? आसान सा प्रश्न है। पटना कॉलेज 1863। भारत भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की वेधन क्षमता, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। 2023 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री वाष्प ज़्यादा है, तो गुप्त उष्मा लेटेंट हीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न हूबहू पीवाईक्यू प्रश्न है, ठीक है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा केवलर, हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से युग्म चुने, ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य करता है? ठीक है, मतलब केंद्रीय बैंक का कार्य पूछा है, मतलब कि वर्क क्या क्या है। उसके बाद से निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ठीक है। अशोक के स्तंभ, अच्छा प्रश्न था। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ठीक है। अगला है 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मेलोना मेकाले ने भारतीय शिक्षा परिषद में मैग्ना कार्टा, आपको पता होगा, आसान सा प्रश्न 1835 वाला। ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न था, रैंकिंग वाला। यदि सी बी का भाई, ये ब्लड रिलेशन हो गया। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, ये पीवाईक्यू ये भी है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन हिमालय के हिमरेखा ऑलरेडी पूछा जो जगह पीवाईक्यू में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आसान सा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? एक्सरे का एक अणु, एक गुण है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ अवस्थित है? ये भी प्रश्न मैकाल हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय को किस क्षेत्राधिकार के अंदर आता है? ठीक है, ये भी आसान सा प्रश्न है। प्रारंभिक वाला डायमेटियन तट है, ये अच्छा प्रश्न। डायमेटियन तट होता है, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो पढ़े होंगे पीवाई को बना लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया व्यापारिक संबंध था? 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर वैज्ञानिकों का उपकरण 7 वाला। निम्नलिखित मलेरिया फैलाने के लिए अतिरिक्त एनोफेलेजर मच्छर का वाहक कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करिए। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित पंप किसने फेंका था? किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। साधन लागत N
एनएनपी क्या है, मतलब कि ये आपका जीडीपी एनपी से प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में गया अधिवेशन वहाँ पूछा था, पटना अधिवेशन यहाँ गया पूछा। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया था घुमा के हम लोगों में। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है, जब पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। 33वें ओलंपिक में किस खेल को नहीं सम्मिलित नहीं किया गया। वो प्रश्न अच्छा था, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के अल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको मैचिंग करना है ब्रह्म समाज वाला, ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसका कोई किसान कोई भूमि नहीं रह सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, आपका ऐसे ऑर्डर है इसका, सजा सकते हैं। निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा है। ठीक है, बिहार राज्य कब कब प्रतिष्ठित हुआ, देखिए सेम प्रश्न है ये जो हम लोगों को पूछा गया था, उसी को घुमा के पूछ दिया। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, भारत भीतरगांव और देवगढ़ दोनों आपने पढ़ाई होगा गुप्त काल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बिहार विधान परिषद निर्वाचित सभा कौन सा है। ठीक है, भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव रोबोट कौन सा है, ये आपको लगातार पूछ रहा है, पहले भी पूछा है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार के तहत निरस्त किया जा सकता है, नागरिकता के बारे का, सिटीजनशिप के बारे में। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाले तेल शोधन कारखाना कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, फिरदौसी सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो इसमें बी और सी को छोड़ के सारा होता है, तो इसमें इन्होंने गलती लगाया है। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, आसान सा प्रश्न है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की है। ठीक है, राज एक बिंदु से एक्स की ओर, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इंडियन एसोसिएशन स्थापना करता दिया है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी, ये प्रश्न दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं, सोमनाथ होंगे, सीवन लगाए हैं। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा क्या किया था, नहीं मिलाया था। ठीक है, उसके साथ एम का ये प्रश्न अच्छा है थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के समक्ष, ये आसान सा प्रश्न है। डीवी द्वीप किसकी सीमाओं के मध्यस्थी था, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। निम्न से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरो के उत्पादन में होता है। ठीक है, ये प्रश्न 2023 में भारत का G20 शिखर सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर संगठन दिया है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है। अब इन सारे प्रश्नों से कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, चलिए हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। इन सभी प्रश्नों को देख के ये पता चल रहा है कि 3-4 प्रश्न, कितने प्रश्न, 3-4 प्रश्न, तो 3 से 5 प्रश्न कह सकते हैं, 3 से 5 प्रश्न तो हूबहू रिपीट किए गए हैं। और जो प्रश्न बच गए उसको क्या किया गया है, बचे हुए प्रश्नों को ये लोग क्या किए हैं कि ये उसी टॉपिक से उठा दिए हैं। जैसे रीजनिंग का भी प्रश्न हो गया, मैथ तो है ही नहीं उतना, रीजनिंग का प्रश्न हो गया, या फिर कुछ टॉपिक हो गए, जैसे आपने देखा होगा। तो ये क्या किया है कि उस टॉपिक को सेम हूबहू हो उसी टॉपिक से उठा दिया, जो हम लोग का डर था। यानी कि मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि ये प्रश्न सेट नहीं हुआ है, ये प्रश्न ऑलरेडी जो आपके 4 सेट बने हुए थे मिला के यही है कि प्रश्न क्या था, पहले का सेट किया गया था। ठीक है, और जो हम लोग को सेट आया था, यानी कि ये गलत नहीं है कि हम लोग को सेट वैसा मिला था, सारे सेट ये जो थे एक ही तरह के बने थे। और हाँ, 13 दिसंबर और इस सेट में अंतर क्या है कि इस सेट में अंतर ये है कि उस पेपर से इस पेपर का अनुमान लग गया कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। लूसेंट से ही सवाल पूछे गए हैं, कुछ एनसीईआरटी से, तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए, शायद आपको मेरी बात बुरी लगी जो आज पेपर दिए होंगे, कि डिफिकल्टी लेवल में क्या अंतर आया है कि वहाँ प्रश्न कन्फ्यूजिंग थे। पहला मैं अंतर बता रहा हूँ, वहाँ पे प्रश्न क्या थे, कन्फ्यूजिंग थे। जैसे 1912 वाला प्रश्न, 1912 वाला प्रश्न, अप्रैल मार्च 1912 वाला प्रश्न, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कन्फ्यूजिंग थे। 1876-77 वाले प्रश्न, इसमें कन्फ्यूजिंग प्रश्न नहीं है, पहला चीज़। दूसरा फैक्टर है कि वो पेपर फैक्चुअल था, वो पेपर फैक्चुअल था, ये पेपर फैक्चुअल उतना नहीं है। फैक्चुअल कहने का मतलब ये नहीं कह रहे कि वन लाइनर, फैक्चुअल का मतलब उसमें डाटा इकोनॉमिक्स का इतना दिया गया था। कहाँ प्रश्न है इकोनॉमिक्स का उस तरह का, थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न नॉर्मल इकोनॉमिक्स से पूछा गया, उतना डाटा बिल्कुल नहीं है इसमें। तो ये तो फैक्चुअल प्रश्न इसमें नहीं है, मतलब डाटा इकोनॉमिक्स वाला डाटा नहीं है, तो ये अंतर लग रहा है। और एकदम ये प्रश्न पेपर जो है ना, पहले
66 67 टाइप का पेपर है, मैं कह सकता हूँ इसको। थोड़ा सा साइंस का स्तर उससे ऊपर है, नहीं तो 66 67 टाइप का प्रश्न है। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो मैं बात कर सकता हूँ ये पेपर जो है 13 दिसंबर की तुलना में पेपर काफ़ी ईजी है, उस पेपर से इस पेपर का कोई तुलना नहीं है। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उस दिन दिया है इसकी बात कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारे मित्र दिए हैं वो भी बता रहे हैं ये चीज़। और ये पेपर अभी का सेट किया हुआ नहीं है, ये पेपर उसी समय सेट बना था। और अगर ये पेपर ना इस पेपर के आधार पे सेम कट ऑफ डिसाइड हुआ दोनों का ना, तो सबसे बड़ा नुकसान 13 दिसंबर वाले पेपर का होगा। ठीक है, इसीलिए अगर ये लोग परसेंटाइल लगाए, स्केलिंग लगाए, पता नहीं क्या लगाएंगे, अगर उस शिफ्ट का पेपर का मार्क्स अगर इंक्रीज नहीं किया गया तो 13 दिसंबर वाले बहुत ही नुकसान में होंगे। मैं क्लियर कट बोलता हूँ जो भी बातें होता है, ठीक है। आप खुद पेपर एक बार एनालिसिस करिएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि उस पेपर की तुलना में ये पेपर आसान है, वो पेपर मॉडरेट था, ये पेपर ईजी है। और ये पेपर नेचर लाइक 66 67 टाइप का है। और वो हम लोग का जो पेपर था 68 और 67 का मिक्सचर था ये। ठीक है, कुछ फैक्चुअल सवाल भी थे, कहीं कहीं पे कंसेप्ट थे, एक आध प्रश्न में फैक्चुअल बहुत ज़्यादा थे इकोनॉमिक्स, जो कि इसमें नहीं दिखा। तो उसमें नहीं बन रहा था किससे, लेकिन ये लोग सारे क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, और ये ऐसा प्रश्न था ना कि इसमें आपको अटेम्प्ट 140-42 तक आराम से लिया जा सकता था। और इस पेपर में 100 के आसपास स्कोर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो बस यही है कि आयोग अब क्या करता है। अब पता नहीं हम लोग के साथ जो 13 दिसंबर वाले के साथ क्या होगा। अब डिसाइड होगा, आप ही लोग बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि पेपर का लेवल क्या आपको 13 से आसान लगा कि 13 से टफ लगा, आप खुद बताइएगा। ठीक है, और बड़ा मतलब खुशी की बात है कि मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि क्या हो, बच्चे क्या कर सके कि एक सीरियसली टेस्ट दे सके। तो उसमें इतना मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, 200 मैसेज आ चुके हैं, क्योंकि अब मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाकी अगर कुछ कैंसिल हुआ, चाहे जो भी हुआ, अब वो तो अलग बात है, लेकिन मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी अब लापरवाही नहीं करेंगे, हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हमने एक उसके लिए आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या होगा, GS1, GS2 और एसे मैंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा इसका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो कैसे आंसर स्टार्ट करना है, किस टॉपिक को किस नोट से करना है, कहाँ से करना है, हर चीज़ मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। तो ये केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है, समझिए तो एक पूरा क्लास है। और इसको मैंने बस इतना रखा है कि मेरा मिनिमम जो कॉस्ट लग रहा है वो निकल जाए, जो कि मैंने इसको रखा है 1500। और ये 1500 आपको कब तक है, आपको 8 जनवरी तक है। कहीं पे जाइएगा आपको एसे का अलग से पैसा लिया जाता है, लेकिन इसमें GS2 GS1 एसे सब इंक्लूडिंग है, प्लस पर्सनल मेंटरशिप भी है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 8 जनवरी के बाद से फ़ी को हमने बढ़ा दिया है और बढ़ा देंगे एकदम निश्चित रूप से, जो हम करते हैं कहते हैं करते हैं। ठीक है, तो 1500 इसका फ़ी रखा गया। आपको कोई भी क्वायरी चाहिए तो 91 17 16 63 47 पे क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस बैच से इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक मैं आपको जेन्युइनली काम करता हूँ, आपको पता होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे लॉन्च कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किया, उसके बाद से मैंने कहा। बाकी कट ऑफ वगैरह पे हम भी डिस्कशन करेंगे, इस पेपर का आंसर की भी हम रेडी करेंगे, जो भी होगा सही तरीके से, और कट ऑफ पे भी प्रिपेयर करेंगे, ताकि कट ऑफ क्या, इस पेपर के बाद से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ी मैंने बता दिया है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अभी बहुत सारा रिप्लाई देना है, और डरना नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं जाए तो उसका रिप्लाई नहीं देते, खाली बोलते हैं, क्योंकि इतने मैसेजेस आ चुके हैं, मुझे नहीं पता था आप हमें से इतना प्यार करते हैं। और वो रिप्लाई मैं रात तक किसी ना किसी तरह मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊँ तो किसी से मैं रिप्लाई करवा दूंगा, लेकिन हाँ, जो चीज़ होगा आप जो पूछिएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।